हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे हो रही है कपड़ों की धुलाई और ये वर्मा जी कुछ ना कुछ बात कह रहे हैं और मुझे हंसी भी आ रही है इनकी बातों पे। पर मैं अपने कपड़ों पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि देखिए कपड़े नहीं धोऊंगी तो फिर मुझे नहाने में लेट हो जाएगा। और मैं अपने कपड़े वगैरह भी टांग चुकी हूँ और कपड़े धोते समय गीले हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं पहले ही कपड़े टांग लेती हूँ अपने बाथरूम में। और फिर नहा धो के मुझे मार्केट भी जाना था, तो आज मुझे कुछ सामान भी लेकर आना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मेरे यहाँ पे वुड वर्क का काम चल रहा है, तो इस वजह से मुझे उसका सामान लेके आना था। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर भी रही थी। और ये वर्मा जी मेरे साथ जा रहे हैं, तो हम लेने जा रहे हैं सनमाइका वगैरह, क्योंकि हमारे घर पे जो बन रहा है, जो फर्नीचर बन रहा है, वो है बेड बन रहा। तो डबल बेड बन रहा है, हमारे यहाँ पे है नहीं वो डबल बेड अभी तक भी। तो इसीलिए हम डबल बेड बनवा रहे हैं, और अगर लकड़ी बचेगी तो कुछ और देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल डबल बेड बन रहा है, तो बस उसी के लिए सनमाइका वगैरह लेके आने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या क्या मिलता है, और आप लोग भी चलिए मेरे साथ में। और देखिए ये है हमारे घर के पास की मार्केट, मतलब ये जो मार्केट है इसके पीछे ही मेरा घर है, और गली से घूम के निकल के आओ तो ये मार्केट है। और ये जो प्लाईवुड वालों की दुकान है, ये घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से कोई 10 मिनट की दूरी पे ही है ये दुकानें। तो मैं आपको बताती हूँ ना कि मेरा घर मार्केट में ही है, तो मार्केट में घर होने का यही फ़ायदा है कि सब चीज़ पास पास में मिल जाती हैं। और आज मैंने आप लोगों को अपने घर की मार्केट भी दिखाई है, जो मेरे घर से बाहर निकलते ही है, और ये प्लाईवुड वालों की है। तो इसके अंदर मैं गई थी, लेकिन मेरी आंखों में इतनी जलन होने लगी कि फिर मैं वापस आ गई। और फिर मैंने बाद में आके ऊपर से शूट किया है ये। तो यहाँ से हमने सनमाइका वगैरह ली हैं, और आने के बाद में मैंने देखा कि ये अलमारी वगैरह खाली कर हो गई हैं। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, और फिर मैंने खाना वाना खाया, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी, बहुत लेट। और खाना ही क्या खाया, जैसे ही खाना लेके बैठी थी तुरंत ही दूसरा काम के लिए जाना पड़ गया, तो खाना छोड़ दिया था और बस फिर चली गई। और मैं नहीं थी ना यहाँ पे, तो उन लोगों ने इतना चलता काम किया ना कि मत पूछो बस। तो इसीलिए मैं जब वहाँ से आई देखा तो सारी अलमारी फूली पड़ी थी। और फिर देख के मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हुआ कि बताओ, मैं इतना नुकसान पहले ही करा चुकी हूँ, अब इतना नुकसान दोबारा कैसे करा लूँगी। और वाइट वॉश तो ऐसी चीज़ होती है कि घर को क्लीन करने के लिए बनी होती है, मतलब घर को बिल्कुल साफ़ एकदम अंदर से करे, डीप क्लीन वाला। और इन्होंने लोगों ने क्या किया, जल्दी जल्दी कर दिया। और मुझे जब मैं दूसरा सामान लेने के लिए गई थी, तो बहुत ही लेट हो गई थी, बहुत जिसे लेट कहते हैं। तो मैं रात को 8 बजे करीबन आई थी, तो इसी वजह से ये लोग कर कर आके ऐसा चले गए। पर बड़ा मेरा दिमाग ख़राब हुआ, आके मैंने जितनी भी दीवार फूली हुई थी सबको हटा दिया। तो आप लोगों को मैंने दिखाया ना आज कि क्या हुआ है घर में। मैं नहीं थी, मैं प्लाईवुड लेने के लिए चली गई थी, और माइका वगैरह लेने के लिए गई थी, और मतलब जो कारपेंटर वाला सामान है वो सब लेने के लिए गई थी। तो मुझे आज बहुत ही लेट हो गई मैं उस काम को करने के लिए। तो मतलब वहाँ पे मार्केट में मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो पीछे से ये पेंटर भैया ने काम किया, और देखो बिल्कुल एकदम बकवास काम किया है, और बिल्कुल भी मन खुश नहीं है उसे करा के। और सवेरे फिर बोलूँगी उनसे करने के लिए दोबारा। और सच में सामने ना होना तो बड़ा दिक्कत की बात है, और अकेली पड़ रही हूँ ना काम कराने में, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए घर किचन की कितनी बुरी हालत हो रही है, और बर्तनों का ढेर लग रहा है, देखो बर्तनों का ढेर लग रहा है। और अभी न मांजना है, मुझे सफाई करनी है पूरी किचन की, फिर खाना बनाऊंगी। वो तो अच्छा है, सब्जी मैंने सुबह बनाई थी, तो आज किसी ने खाना ही नहीं खाया, क्योंकि मैं तो मार्केट चली गई थी, शानू को लेके चली गई थी, और यश ने खाना नहीं खाया पीछे से मेरे। तो सब्जी रोटी सब ऐसी रखी है, तो उन्हें गर्म कर करके खाएंगे अब तो फ़िलहाल। और जुकाम हो रहा है बहुत तेज़ मुझे। और देखा ना, आप लोगों को दिखाया मैंने क्या काम करता है वो लोग, इतना सही में परेशान कर रखा है ना। और अब तो मेरे बहुत ही ज़्यादा नाक में दम आ गया है काम कराते कराते। अब तो थक गई मैं सच में काम कराने में। और अभी मुझे सफाइयाँ सारी बाकी हैं, सफाई नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। इतना गंदा करके डाल रहे हैं ना, हद से ज़्यादा गंदा गंदा हो रहा है।
सच में बिल्कुल मन नहीं कर रहा अब काम कराने का। और अधूरा अधूरा पेंट कर रहे हैं, कहीं पेंट कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं। समझ ही नहीं पा रही मैं क्या करने की चाहत है उनकी और क्या कर रहे हैं। ये हाल हो रहा है। और गंदगी तो मार दुनिया भर की हो रही है। देखो क्या हाल हो रहा है, फर्श पे भी कितनी गंदगी हो रही है। इसमें दिखाई नहीं दे रही अच्छे से, नहीं वैसे बहुत ही ज़्यादा सारे में छींटी छींट हो रही हैं, गंदगी गंदगी हो रही है। और मैं पहले भी कई बार सफाई कर चुकी हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। कभी होली के लिए चले जाते हैं तो कभी वाइफ भी बीमार हो जाती है तब चले जाते हैं, तो कभी अपने बीमार हो जाते हैं तब चले जाते हैं, कभी मन नहीं होता आने का तब छुट्टियाँ। इतनी परेशान हो गई हूँ अब तो काम कराने में। तो चलो पहले बर्तन मांज लेती हूँ। बर्तनों को देख देख के तो बुखार चढ़ रहा है, देखना सिंक भर रही है, देख देख के बुखार सा चढ़ रहा है। और सच में इतनी थकावट हो रही है ना, सारा दिन मार्केट में घूमते घूमते अब तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा काम कराने का। ऐसा मन कर रहा है बस एक गोली लेके सो जा, सिर में भी दर्द हो रहा है बहुत तेज। तो चलो पहले बर्तनों को मांजती हूँ। तो दोपहर को ये बर्तन है ये, क्योंकि मैं दोपहर को मांज ही नहीं पाई थी, इतनी जल्दी मुझे जाना पड़ गया। तो पहले मुझे प्लाईवुड के लिए वहाँ पे गई थी, जो मैंने सनमाइका वगैरह बताया था आपको, दिखाई भी थी वो शॉप वुड के लिए। और फिर उसके बाद में मैं लॉक हैंडल ये वो फंटी वंटी जाने क्या क्या चीज़ के लिए चली गई थी। तो वो गई थी मैं बहुत बड़ी वाली मार्केट में, जो जैसे कहते हैं घंटाघर वाली मार्केट होती हैं, ऐसी वाली मार्केट में गई थी। और वहाँ जाके तो मुझे बहुत ही समय लग गया। तो रात हो गई आते आते, और फिर ये बर्तन पड़े रह गए। तो आके फिर सबसे पहले देखा तो बर्तन ही नज़र आए। तो पहले बर्तन मांजे हैं, और उसके बाद में अभी खाना पीना भी नहीं हुआ है। और खाना तो तकरीबन रखा भी है, क्योंकि दोपहर को मैंने अपने लिए और यशु के लिए बनाया था। शानू तो खा के चला गया था मेरे साथ गरम गरम, लेकिन मैं और यशु रह गए थे, तो हम दोनों ने खाना नहीं खाया था। तो बस उसी के लिए अब वो खाना रखा हुआ है, और थोड़ा सा और बनाना है अभी, क्योंकि देखिए 2 जनों के खाने में 4 जनों की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा खाना और बनाऊंगी। और वो तो अच्छा था, मैंने दोपहरी को थोड़ा सा आटा ज़्यादा लगा रखा था, तो अब आटा तो नहीं लगाना। लेकिन हाँ ये है कि खाना बनाना है, और थक बहुत ही ज़्यादा गई हूँ। तो चलो जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे बर्तन धुल गए हैं, और अभी मैंने सिंक वगैरह साफ़ नहीं करी है, क्योंकि सिंक इसलिए साफ़ नहीं कर रही हूँ, अभी मुझे खाना पीना भी बनाना है। और पहले मैंने चाय बना के बीच बीच में पी ली थी, क्योंकि सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, और भूख के मारे पेट में भी दर्द हो रहा था। और पेट का और सिर का तो कुछ कनेक्शन ही अलग है। अगर पेट में दर्द हो रहा हो भूख की वजह से, तो सिर अपने आप ही दुखने लगता है। और एकदम कमज़ोरी सी भी लगने लगी थी, क्योंकि पूरा दिन आज एक तरह से व्रत ही हो गया था। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले चाय बना के एक मटरी खा ली, और खाने के बाद में फिर मैं बर्तन मांजने पे लगी थी। और बर्तन मांजने के बाद में अब पहले स्लेब वगैरह साफ़ कर रही हूँ, और आटा मेरा लगा हुआ ही रखा है, सब्ज़ी भी बनी हुई रखी है दोपहरी की। तो बस अब रोटियाँ सेकनी हैं। और परेशानी ये नहीं है कि ये लोग हमें मतलब सामान के लिए परेशान कर रहे हैं, काम कराने में कोई परेशानी नहीं है। सामान मंगाते हैं एंड टाइम पे एकदम कि कील ला दो, अब बताइए 250 ग्राम कील लेने के लिए भागो। अब घर में कोई है कोई नहीं है, तो इन लोगों को सोचनी चाहिए ना कि थोड़ा सा सामान एक्स्ट्रा मंगा के रख लें। लेकिन नहीं, अगर कील आनी है तो हैंड टू हैंड ही बताएंगे कि भाभी जी कील ख़त्म हो गई है, भाभी जी पेज ख़त्म हो गए हैं। वो पेंटर भैया बताएंगे कि, और यही हाल पेंटरों का भी है। टाइम पर बिल्कुल जब ख़त्म हो जाती है चीज़ जब बताते हैं। अब ये देखिए घर में कोई है कोई नहीं है, मैं अकेली नहीं ला सकती, घर छोड़ के किसके ऊपर जाऊंगी। और घर का सारा सामान फैला पड़ा हुआ है, ये भी अच्छा नहीं है। तो इन लोगों को समझ में नहीं आती, पता नहीं कैसे काम कराते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है या तो इन्हें अंदाज़ा नहीं पड़ता है कहीं का, या ये परेशानी करते रहते हैं। और सच में मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, और परेशान इस वजह से भी हो गई हूँ क्योंकि 7-8 महीने हो गए हैं काम कराते कराते। क्यों ना परेशान हो, बहुत लंबा समय खिंच गया काम कराते कराते। तो चलिए मेरी रोटी भी बन गई हैं, और मैंने इन्हें चिपड़ के भी रख दिया है, क्योंकि अब मौसम गरम गरम सा है।
तो रोटी ठंडी भी अच्छी लगती है खाने में। तो जो भी कोई खाएगा वो सब्ज़ी गरम कर लेगा, और रोटियां तो मैंने चुपड़ के रखी दी हैं। और अब पहले यहाँ से सब सामान हटा के इनकी जगह पे रख के और फिर मैं भी अपने लिए खाना लगा लूँगी। आप लोग भी खाना खा लीजिए, और मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। और ये अब खाना खा रही हूँ सवेरे से, भूख बहुत जोरों की लग रही है। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए मेरे साथ में। और है सब्जी दही के आलू की, रोटी है और साथ में गुड़ है। सिंपल सा भोजन है हमारा, मतलब सिंपल सा खाना है हमारा। तो अब चलते हैं खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए खाना खाते हैं, और आप लोग बताना मुझे मेरा व्लॉग वीडियो आपको कैसा लगता है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।